Please welcome Gurmeet and Debina. I'll be at the airport. Who's coming to pick you at the airport? Nobody. I'm coming. He was not there. जब मेरे बैंक में 500-600 रुपए होते थे, फिर भी इसके माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया। एक मॉडलिंग होती थी जहाँ आपने अगर एक शर्ट पहना और पोस्ट दिया उसके 100 रुपए मिलते थे। 500 शर्ट एक दिन में चेंज करता था और मेरी उंगलियां सूज जाती थी। वो पैसा मैं चेक लेके आता था और अंकल को दे देता था। अगर देवना नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, शायद मैं भटक जाता। और लड़कों की तरह अभी पैसे नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जितनी भी खुशियाँ होंगी वो देवीना को मुझे देना है। आपने 2006 में शादी छिपके की टेंपल में, क्यों? देवीना ने बोला कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ, काश हम लोग शादी कर लेते। मैंने हाँ, शादी करेंगे हम लोग। वो तो मैंने ऐसे ही बोला था, मतलब ऐसे ही बोला था। गुरु ने एक शो साइन भी कर लिया था, थोड़े दिन शूट भी कर लिया। उसके बाद सडनली दे कॉल्ड हिम, सॉरी बट यू आर नॉट शूटिंग विद अस एनीमोर। देन आफ्टर दैट ही गॉट अ कॉल फ्रॉम रामायण। और एक्टर्स थे जिन्होंने खूब मतलब इनको ब्रेन वॉश किया, यू नो। रामायण बहुत बड़ा हिट रहा और वो शो जो मैं कर रहा था वो बंद हो गया 6 महीने में। जिसने मुझे निकाला था, वेरी बिग चैनल का वेरी बिग क्रिएटिव है। उस प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया। एक उन्होंने कहा कि जब शादी हो जाएगी तो फिर घर वाले, पूरी फैमिली, पूरी समाज आपके पीछे पड़ेगा, बच्चे कब हुआ? अरे भाई बच्चे नहीं हो रहे, कुछ 50 प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि आप करते रहो तो कहीं ना कहीं आपको सफल आप हो ही जाते हो। तो देवीना के केस में अरे When I conceived naturally, my IVF doctor was surprised. What? No way. She said that. No way. देवीना पहली एक्टर थी जिसने अपना YouTube चैनल खोला था। अब तो बहुत लोगों के पास है। It started again from a mishap. With time, we have seen Ramayan has also evolved. Now the movie which is set to release next year. जब हमने रामायण किया था हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था। Ram is the sentiment of India. So उनके साथ छेड़खानी ना ही की जाए तो ही अच्छा है। अरे नहीं, no, I want you to understand. तुम बोल रहे थे ना हम फ्लैट भी ले लेंगे, वहाँ पे 1 महीना रुक जाएंगे। So guys, we have a very cute couple in office today who I'm very, very excited to interview. Please welcome Gurmeet and Debina. Take 2, I got it right. Welcome. How are you? Hi, good to see you. Come. So guys, how are you feeling? Very good. We always feel wonderful. Yeah. How has the year been so far? Oh, the year was nice actually. We just came back from a trip. Day before yesterday, we took a mini break yesterday because you need a vacation after a vacation, especially with kids. बेबी सिटिंग करके आए बेसिकली। हाँ, हम लोग अच्छा। 7 दिन से बच्चों को सिर्फ देख रहे थे और सिर्फ बच्चों को ही देख रहे थे। फिर हम लोग कहीं और गए, वहाँ भी बच्चों को देख रहे थे। फिर वहाँ से दूसरे लोकेशन हम शिफ्ट हुए, वहाँ भी हम बच्चों को देख रहे थे। तो हम बेबी सिटिंग करके वापस आए। तो उससे ब्रेक चल रही है। हाँ, उससे ब्रेक चल रहा है। उससे ब्रेक मिला। So this episode is all about love, and it's going to be released in the month of love, which is Feb. So we're going to start with a question about your love story. You guys found love at a very young age. You were 19, आप 20 के थे, and or vice versa. I don't know. Yeah, which way. vice versa. Vice versa. And you'll have been together for 2 decades. So how has the journey been, and how has your definition of love evolved over time? 20 साल हो के ऐसे एक्चुअली हम लोग दुबई में वही बात कर रहे थे कि 2004 के आसपास हम मिले थे एक दूसरे को। और and from 2005 we started dating and it's 2025. Time flew and it just feels कि just ये कल ही की बात है that we had met. All the emotions are so fresh there in the brain, and but I just feel that it's so beautiful. Every moment we take a pause and we breathe and we thank God. Like this time, every moment I was doing like that because you know some things like कि एक जगह जब आप कई बार गए हो and suddenly you are there with your children, it's like time has traveled. Time travel हुआ. We have the same emotions ये वो, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि the feeling is different.
every time we would do something else, our itinerary would be something else. हम सुबह सुबह उठ जाते थे, हम रनिंग करने चले जाते थे. We actually tried the same things. We wore our jogging tracks and our sneakers and we went out, but we couldn't do the running because the babies would want to run with us and they would not be able to actually. तो हमारा प्लान होते होते नहीं हो रहा था and it was a very beautiful feeling and yeah, 20 years. Wow. And how is your जो डेफिनेशन है लव का वो इवॉल्व कैसे हुआ है 20 साल में? यार हम जब मिले थे तब पहले दोस्त थे, फिर दोस्त से प्यार में हम पड़ गए एक दूसरे के. लेकिन दोस्ती एक्चुअली हम हमेशा सुनते हैं कि प्यार में दोस्ती होनी चाहिए. दोस्ती डेफिनेटली हमारे बीच में दोस्ती है, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार में लड़ाई झगड़े भी होने बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर जिस प्यार में लड़ाई झगड़े ना हो ना, उस प्यार में कुछ कमी है. क्योंकि हम दोनों ना छोटी छोटी बातों पे बहुत लड़ते हैं झगड़ते हैं. जैसे अब यहाँ पे जब आ रहे थे हम थोड़ा लेट हो रहे थे, तो हमारे बीच में मैं इसको बोला था कि थोड़ा यहाँ पे तुम लेट हो गए, फिर यहाँ पे हम लोग लेट हो गए. तुमने ये वाला रास्ता लेने को बोला तो हम लेट हो गया बिकॉज वी गॉट स्टक देयर एंड देन आई एम लाइक यू आर ड्राइविंग सो स्लो, ऑल द ऑटोज एंड एवरीथिंग इज कमिंग इन फ्रंट, तुम उन सबको जाने दे रहे हो. अच्छा, गाड़ी थोड़ी और तेज our conversation. और गाड़ी थोड़ी तेज चला रहा हूँ, गाड़ी तेज मत चलाओ. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें. तो हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो होती हैं, फिर वो मनाना, फिर रूठना मनाना, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आज भी हमारे बीच में. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कारण रहा हम दोनों के बीच में प्यार हमेशा. और आज भी हमें ऐसा लगता है कि हम अभी मिले हैं. हम अभी भी वही what he's trying to say is that we are very involved in everything of each other's and yet we have space for ourselves. Involvement in मतलब हर एक चीज़ में, और जहाँ लगता है कि ज़रूरत है वहाँ पे स्पेस की, वहाँ पे immense space है. If he's shooting for at a stretch, like the last year he was just shooting. He was only shooting. He didn't have time to even take rest, but he had that space. There was no इन्वॉल्वमेंट और क्या बोलते हैं हर एक चीज़ का हिसाब नहीं था. मैं नहीं ले रही थी, बट एट द सेम टाइम इधर जा रहे कि गाड़ी स्लो चला रहे हो कि फास्ट चला रहे हो, ऐसे क्यों किया, वो क्यों किया, तुमने ये रास्ता बोला. सो देन देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट. आई थिंक I just cannot say exactly. There's a friendship with a fabulous understanding. That's what I can say after 20 years. Wow. So let's go back to how you first met. There's काफ़ी सारी mystery है कि आप पहली बार कैसे मिले. There are articles कहते हैं कि it was a modeling stint in Mumbai where you all first met. Tell me about the day you all first met. हम एक कॉन्टेस्ट में मिले थे. कॉन्टेस्ट में ऐसा हुआ था कि इंडिया से कुछ 15 लड़कियां सिलेक्ट हुए थे, और जो सिलेक्ट होंगे उनको एक फिल्म मिलेगी. और वो बड़े बड़े बैनर्स इन्वॉल्व थे उसमें. और हमें 1 महीने के लिए हमें एक 5-स्टार होटल में रख दिया गया था, जहाँ पे हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही थी. तो हम इतने सारे करीबन लाखों लोगों ने ऑडिशंस दिए थे उसमें से. That time I was in Kolkata and I auditioned from there. So there were very different पड़ाव. मतलब एक बार आए, एक ऑडिशन दिया, वापस गए. Then we got a call that you were selected, come for the second round. Second round के लिए आए, ऑडिशन कुछ हुआ, and then we went back. Third round में was the selected 15 girls and 15 boys. So we were there. We were staying in a hotel in Powai. मुंबई एकदम नया था, तो पवई में रखे या किधर भी रखे, सब मेरे लिए सेम था बिकॉज वी वर इनसाइड द होटल. बट आई थिंक उससे पहले गुरु हैड ऑलरेडी शिफ्टेड टू मुंबई बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू बी एन एक्टर, और पहले ही पहुंच चुके थे मुंबई से. ही कंटेस्टेड देयर एंड आई केम फ्रॉम कोलकाता. सो देयर वाज अ ह्यूज एक्सपोजर ऑफ 15 बॉयज एंड 15 गर्ल्स फॉर बोथ ऑफ अस. बट during those days I think I first saw him during one of the sub auditions where everybody was trying to look their best because audition में ना सब लोग बहुत सुंदर बन के आते थे. मतलब ये बाल बनाया, एकदम परफेक्ट मेकअप किया. गुरमीत ने पता नहीं अपने लिए एक अजीब ही सा सीन चूज़ किया था जहाँ पे वो परेश रावल का मोटा चश्मा और नाड़ा लटका हुआ वो एंड पैजामा और एक प्लास्टिक का बॉटल जो बार बार बगल में ऐसे दबा रहा था और आवाज़ भी कर रहा था पपक पपक. तो
मैं एक्चुअली उस टाइम पे he actually caught the attention that सब जहाँ पे अपना बेस्ट मतलब लुकिंग योर बेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पे एक लड़का इतना अजीब क्यों दिख रहा है. But actually that helped him, you know, cross this thing. I don't know why he did that. Maybe he had to show his acting. He knew he's good looking, so he wanted to show his acting. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी करना है तो एकदम अलग होना चाहिए, हटके होना चाहिए, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो. तो आप नोटिस में आते हो, लोगों की नज़रों पे आते हो. तो मेरा हमेशा यही फंडा था, इसीलिए मैं थोड़ा एक फ़नी लुक, एक कॉमेडियन टाइप का एक लुक मैंने रखा था ताकि लोगों की नज़रों में आओ. क्योंकि इतना बड़ा कॉम्पिटिशन था, इतने इंडिया में से 15 लड़के ही सिलेक्ट होंगे, तो उसमें आप अलग क्या कर रहे हो. तो वो मैंने अलग किया था और उस अलग के चक्कर में देवीना भी मुझे मिल गई. मैंने नोटिस किया था एंड ही नोटिस्ड बिकॉज मैं उस टाइम पे मैं क्या बनी थी गुरु, पारो या चंद्रमुखी बनी थी. और ही टोल्ड मी मतलब, और एक झट बाद में ही सेड दैट यू लुक्ड सो प्रिटी इन चंद्रमुखी. मैंने कहा उसने भी नोटिस किया था. मतलब दैट वाज जस्ट लाइक ए ब्लिंक एंड अ मिस, एक दूसरे को देखना. एंड बिकॉज एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन दिस थिंग कि मुझे मेरा ऑडिशन देना है और इतने लोगों के बीच में एक दूसरे को जस्ट नोटिस करना. एंड देन वी वेंट बैक एंड आई केम बैक टू मुंबई एंड आई डोंट नो व्हाई आई कॉल्ड हिम. आई सेड आई एम कमिंग टू मुंबई. आई वांट, बिकॉज मुंबई इज समथिंग, यू नो, आप एक बार आके जाओ, यू वांट टू बी हियर. Or I planned to come to Mumbai and I called him, I don't know why, out of so many people. और इन्होंने फ़ोन उठा के बोला, या देवीना come, I'll be at the airport. Who is coming to pick you at the airport? Nobody, I'm coming. He was not there. But thank God, after him I made another call to another friend of mine. She was there. So I came to her place and all. And apparently I heard कि एक रात पहले सब लोगों ने मिलकर इतनी पार्टी की थी कि वो आया ही नहीं. And that habit of his is still there. If you tell him na something, he will make the plan as if it's happening. You will visualize it. But then he's not there. So how did you make up for this? Airport ही नहीं चले गए आप? मैं हमेशा देवीना को बोलता कि अगर देवीना का वो कॉल नहीं आता, क्योंकि देवीना बीच में ये थी कि मैं मुंबई आऊँ कि नहीं आऊँ, क्योंकि कैलकाटा में ऑलरेडी ये मॉडलिंग कर रही थी और काफ़ी अच्छा काम कर रही थी. तो एक स्टेप जो होता है कि एक मुंबई के शहर में आना, काम करना, तो उसने मुझे एक दोस्त समझ के कॉल किया और मैंने फुल मोटिवेट कर दिया. बोला आना ही होगा तुझे, तू आई, मैं तुझे लेने आऊँगा. तो उस चक्कर में वो तो आ तो गई, भले वो मैं पहुंच नहीं पाया, लेकिन इसके लिए तो मैं हमेशा देवीना को बोलता, अगर मेरा वो मोटिवेशनल कॉल नहीं होता तो शायद तू यहाँ पे नहीं आ पाती. तो आई थिंक वो एक चक्कर था जहाँ पे देवीना मुझे हमेशा माफ़ कर देती, चल ठीक है तूने वो मोटिवेशनल कॉल किया था इसलिए मैं आ गई. And then how did you all become friends? So I was staying as a PG after coming to Mumbai, and my PG, what do you call it? You stay with another person. I stayed with a friend. So उसके boyfriend was Guru's friend. So he used to bring him and wait and take him and go back. That used to happen for quite some time. तो वो जो waiting वाला phase था ना, while they were dating, we started talking to each other. Of course I knew him, so ऐसी दिक्कत नहीं थी कि मैं क्या बात करूँ. हम लोग खूब बात करते थे, खूब बात करते करते एक दिन actually we overshared a lot of things. We came to know a lot about each other. So finally one day what happened was that I think the boy stopped coming home. So he had no reasons to come home. And then we realized that, you know, those जो ज़बरदस्ती के सिचुएशन में हम लोग आए थे कि हम एक दूसरे से बात कर रहे थे और used to share so much, and we realized that, you know, there's something more than just, you know, talking. That we were not even friends actually, acquaintances. बात करते करते we became more than friends. Wow. So I think that's the time that we realized, and we, yeah, I realized, he realized, and one evening that day he was not there. तो ही कॉल्ड मी, ही सेड फ़ोन पे आपको सुनाई नहीं दे रहा है. यू नो दैट टाइम मोबाइल में ऐसा होता था ना कि आप इधर जाओ सिग्नल नहीं मिलता, उधर जाओ, बस नेटवर्क नहीं आ रहा होता है. हाँ वही तो मैं देवीना को बोला, अभी भी होता है. तो पहले बहुत ज़्यादा होता था कि इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, हम फ़ोन ले लेके घूमते थे. तो गुरु वाज लाइक सुनाई नहीं दे रहा, खिड़की के पास आओ, खिड़की के पास आओ. हाँ हाँ क्या बोल रहे हो? तो खिड़की के पास मैंने जाके देखा स्टैंडिंग. ही हैड गॉन टू कोलाबा से बाइक चला के वापस आ गया.
I'm like, तुम तो अभी गए थे, वापस भी आ गए, because we spoke on the landline, कोलाबा में. And he came back. He's like, हाँ मैं आ गया, आज शाम की बात नहीं हुई ना. So and we were strolling in the लोखंडवाला back road. The roads have developed so much now. तो हम आज भी मतलब जितने बार उस रास्ते से जाते उतने बार देवीना, आजकल तो बोलते हाँ कितना डेवलप हो गया ना, हम यहाँ से वॉक करते थे. सो आई मीन दोज वेर द टाइम कि हम वॉक कर करके बात करते करते एंड या. मुझे एक और चीज़ ऐड भी करना है. तो स्कूल में तो प्यार व्यार होता रहता है, लेकिन पहला जो सीरियस लव होता है, जो प्यार होता है, तो देवीना मेरे लिए थी. तो मेरे लिए प्यार से मुझे बहुत प्यार था, क्योंकि फिल्में देख के बड़े हुए हम लोग. तो मैंने देखा था फिल्मों में कि हमेशा आप गुलाब का फूल लेके जाते हो और प्रपोज करते हो या देते हो आप जिसको प्यार करते हो. तो अब मुझे ये पता नहीं था कि जैसे ये गुलाब का फूल है, इसमें वो सुगंध, वो वाइब नहीं रहेगा गुलाब वाला, क्योंकि मुंबई है, बहुत सारा पॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें. तो मैं बहुत एक्साइटेड होके मैं गया शॉप में और गुलाब का फूल लिया, और मैंने सूंघा तो देखा बिल्कुल उसमें कुछ भी कोई सुगंध नहीं थी. तो मुझे समझ आया नहीं कि यार मैं देवीना को दूंगा तो देवीना को क्या लगेगा, कितना मरेला फूल लेके आया वो. तो मैं बाजू वाली दुकान में गया, वहाँ पे गुलाब का जल लिया मैंने, उसमें गुलाब जल डाला और लेके बाइक में यहाँ डाला. और बाइक में मेरे पास एक रेड बाइक होती थी जो आज भी है, 20 साल पहले थी, वो आज भी मेरी गाड़ी के सामने खड़ी रहती है. उसमें मैं देवीना के पास आया और मैंने निकाला और देवीना को दिया. देवीना ने लिया और देवीना ने मुझे बोला, इसमें गुलाब जल डाला है तुमने? क्योंकि इतनी खुशबू गुलाब में कभी नहीं होती है. So sweet. So कहते हैं कि when you know, there's a time, कि there's a moment. Was there a moment that you knew that this is for life, right? क्योंकि there are so many relationships, there's काफ़ी सारे phases होते हैं. But was there a particular time कि ऐसा कोई moment कि you knew that he's the one or she's the one? His thing he will say, and I think that's something important for the boys to know what he feels. But for myself, I can say that मैंने उस time पे he was just 18 और and also for the fact that we got married in 2006 in a mandir छुप के, because we knew he's the one. I knew because मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पैसा वाला नहीं चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए जो मेरे साथ मिलके हम अपना we will pave our path, who would hold my hand, who would understand me. And I felt that he was the one because he knew everything about me. आज से इतने साल पहले आज लोग बात करते हैं कि it's okay to have your girlfriend or wife older than you, but at that time 20 years from now, and he was very cool about it. Everything, he knew everything about me, all my heartbreaks and everything. मैं उसके सामने बह करके रोती थी उस टाइम पे because I was going through a heartbreak. He just, the way he scooped me out of that whole thing and helped me with this new journey. I knew he's the one. और with time लोग mature होते हैं और इतनी maturity इस लड़के के अंदर है, तो he is the one. Secondly, he was so hard working. मतलब उस टाइम पे 17 साल के 18 साल के लड़के पार्टी, सिगरेट, दारू, दिस इज मतलब बॉम्बे स्पेशली छोटे शहर से आते ही लोग सबसे पहले चकाचौंध से मोहित हो जाते हैं. बट he knew what he wanted to do. मतलब रात को मैं उस टाइम पे पार्टी पुटी करने जाती, मुझे खींच खाच के, नो देवीना कल सुबह हम लोगों को ये करने जाना है, उठ जाओ, रिहर्सल में जाओ, उठ जाओ, ये करो, उठ जाओ, ये क्लास करो. Even after partying the whole night, sometimes he would still wake up in the morning and go and do his action practice in the Juhu beach. और फिर आके चाहे घंटा वो सो लेगा. बट दैट इज़ हाउ आई सॉ हिम. फिर तब वो भी मुझे लगा था दैट अ पर्सन हु इज सो फोकस्ड, इवन आफ्टर पार्टी कर भी रहे, कंपनी भी दे दिया. ऐसा नहीं कि बीइंग अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट कि मैं घर पे हूँ तुम जाओ, कंपनी भी दिया, कुछ खुद नशा नहीं किया, टच भी नहीं किया, पूरी रात जागा, सुबह आया, जाके अपना वो एक्शन प्रैक्टिस किया, वापस आया. आई न्यू दैट दिस इज़ द वन.
हाँ, एंड आपके अंदर अगर ये डेडिकेशन हो, आपके लिए कोई चीज़, कोई कुछ रोक नहीं सकता. एंड द पर्सन हु नोज, हु अंडरस्टैंड्स मी, हु नोज हाउ टू पिक मी अप राइट नाउ विल पिक मी अप फॉर एवर. एंड आई वॉज नॉट रॉन्ग इन माई डिसीजंस. क्लैप बनता है सर. ऐसे ऐसे सच्ची लोग जो बोलते हैं कि मैं जब अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ, यू नो, यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. लोग आज हमें देखते हैं, देख के बोलते हैं कि तुम दोनों मतलब यू नो, उसके पास तो पैसे थे, उसके पास तो पैसे थे ना, तो तुम लोगों ने मिलके साथ में घर बनाया. मैंने कहा उस टाइम पे, यू नो, आई अग्रीड टू मैरी हिम जब उस टाइम पे कुछ भी नहीं था स्प्लेंडर के अलावा. सिर्फ आई सॉ व्हाट इज देयर इन हिम, क्वालिटी देखा था, पैसे नहीं देखे थे. पैसे आ जाते हैं इफ यू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कंबाइंड गोल, इट विल हैपन. सो और खुशी की ज़िंदगी भी बीतती है. एक्चुअली मैंने बहुत सारी लड़कियों का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लड़कियों को मेरे सर्कल में मैंने देखा है कि अगर आपको अच्छा पैसा वाला लड़का मिल जाता है, बहुत पैसा वाला है, भले उसमें थोड़ी खामियां हो, तब आप शादी कर लेते हो. और फिर शादी के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पैसा ही आपको एक हद तक आपको बहुत कुछ दे सकता है. डेफिनेटली मैं बोलता हूँ होना भी चाहिए, लेकिन यही सोच के अगर आप शादी करोगे, किसी से प्यार करोगे, तो आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी और एंड में आप एक्चुअली उस शादी से बिल्कुल खुश नहीं रहोगे. और बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में वो अलग हो चुके थे. मुझे लगता है कि प्यार, शादी ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उनके बीच में कोई चीज़ आ नहीं सकती है, ना पैसा ना दौलत, कुछ भी नहीं. मैं भी मुझे देवीना जैसी लड़की मिली तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया, क्योंकि मैं नहीं बोलता कि सिर्फ हार्ड वर्क तो कोई एक बेचारा ठेला वाला भी करता है. जो दिमाग से हार्ड वर्क करता है वही वहाँ तक पहुँचता है. मुझे देवीना का सपोर्ट इतना मिला था कि मुझे याद है कि मेरे पास एक बाइक होती थी, उसमें पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते थे. और यहाँ मुंबई में सर्वाइव करना, जहाँ पे लंच करने का पैसा नहीं होता था, मैं एक बिस्किट मतलब हर कोई करता है ये. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने कुछ बड़ा कर दिया, कुछ अलग कर दिया. हम सभी एक्टर्स, बहुत सारे जो छोटे शहरों से आते हैं, हर कोई ये हार्ड वर्क देखता है कि लंच स्किप कर लेना, कि थोड़े पैसे बच जाएंगे. पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते थे, किसी और दोस्त के लिफ्ट से चले जाना, लिफ्ट लेके चले जाना, ये हम सब, ये मैं कर चुका था. लेकिन उस वक्त पे एक ऐसी लड़की आ जाना जो बिलीव करना मेरे में कि नहीं, तुम सही करो और तुम अच्छा करोगे, तुम ज़रूर वहाँ तक पहुँचोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ. क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये था कि मेरा करियर और देवीना दोनों मेरे लिए इक्वल थे, क्योंकि मेरे लिए करियर वहाँ तक पहुँचना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और वहाँ उसके अलावा देवीना को भी शादी करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. लेकिन वहाँ पे देवीना सपोर्ट के लिए खड़ी रही और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अच्छा करोगे. और इसने मुझे गाइड किया. कोई बात नहीं यार, कभी कभी हार्ट ब्रेक होते थे, काम होता था, नहीं मिलता था, फिर रोना धोना कि यार मेरे ऑडिशन हो गया, मुझे काम पे कल शूट है और आज मुझे बोला कि नहीं होगा. वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब उस वक्त आपका पार्टनर का बहुत ज़रूरी होता है होना. वहाँ पे देवीना खड़ी होती थी. और देवीना ने और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि देवीना के मॉम डैड से भी मैं मिल चुका था. इनके माँ बाप ने भी मुझको अपने एक बेटी की तरह माना. जब मेरे बैंक में 500-600 रुपये होते थे, आप बिलीव करेंगे, और इनके पापा को पता होता था मेरे बैंक में 500-600 रुपये होते हैं और मेरी बेटी इस लड़के से प्यार करती है. जस्ट इमेजिन वो, क्योंकि मैं अभी बेटी का बाप हूँ, अगर मैं ऐसा सोचूं तो मुझे भी थोड़ा झटका लगेगा कि यार अच्छा, मेरी बेटी का जो होने वाला बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड जो है, उसके पास बैंक से 500 रुपये हैं, फिर भी इसके माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पीछे खड़े रहे. जब मुझे याद है कि मुझे मॉडलिंग मिलती थी, जब एक मॉडलिंग होती थी जहाँ पे कपड़ों के शर्ट्स के शूट होते थे, जहाँ पे आपने अगर एक शर्ट पहना और पोज दिया उसके 100 रुपये मिलते थे. तो मैं करीबन 200, 300, 500 शर्ट एक दिन में चेंज करता था, ताकि जितना चेंज करूँगा उतने मुझे पैसे मिलेंगे. और मेरी उंगलियां सूज जाती थी, क्योंकि नए कपड़े होते थे, नए शर्ट होता था. तो शर्ट को खोलना, आपको पता होगा लड़कों को कि शर्ट का बटन्स खोलने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. मतलब आप अगर 500 कपड़े चेंज कर रहे हो, उसमें से इतना हार्ड वर्क करके वो पैसा मैं चेक लेके आता था और अंकल को दे देता था कि अंकल ये देखिए आप जमा कर दो बैंक में, या देवीना को दे देता था. तो वो जो प्यार था ना, जो सपोर्ट मुझे मिला, उसने मुझे कभी पीछे नहीं, मुझे एक आगे की तरफ धकेला. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं आज यहाँ तक हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, सिर्फ देवीना का सपोर्ट बहुत मैटर करता. अगर देवीना नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, शायद मैं भटक जाता और लड़कों की तरह होता जो लड़के पार्टी कर रहे होते. क्योंकि मैं भी छोटे शहर से था, मेरे लिए भी सब कुछ नया था, बॉम्बे. लेकिन उस वक्त, उस कम एज में देवीना मुझे मिली जब मैं 18-19 साल का था. वो 18 साल का लड़का
सिर्फ मैं सिर्फ एक ही मकसद से आगे बढ़ रहा था कि मुझे काम करना है अच्छा, मुझे देवीना को खुश रखना है बॉस। अभी पैसे नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जितनी भी खुशियाँ होंगी वो देवीना को मुझे देना है। तो मैं 18 साल की उम्र से, मुझे तो याद ही नहीं मेरा 20s जो है कि मैंने पार्टी की होगी। मैंने सिर्फ काम किया, शूटिंग की। जब मुझे नेम फेम मनी, लोग पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, फेंट हो रहे हैं, वो जब देखता था, शूटिंग करता था, सीधा घर आता था। और देवीना और मैं, हम दोनों साथ में बैठ के हमारी पुरानी बातें या जो भी होती थी। तो आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ हर। Wow. You said something very interesting कि you know कि आप लाइफ बना सकते हो एक साथ, like you build a life together. So आपके हिसाब से वो लाइफ, आइडियल लाइफ क्या थी? Did you all discuss it कि हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर अगर ये हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा? How was that conversation with you all? Always, I think we had a conversation that we will have a house, like a, matlab, you know, joint manifestation, a house in the sense like a villa, जहाँ पे एक डॉग होगा जिसके सामने गार्डन में घूमेगा। एंड मुंबई में हमारा जो पहला घर था, हमारा डेक्स्टर आया था हमसे भी पहले, मतलब टाइम साथ में हम लोगों ने एंटर किया था। He lived with us for 10 years और वो vision of Dexter still running in that garden is still unfulfilled. हम वो अभी भी देखते कि डेक्स्टर को अगर you know छोटे से फ्लैट नहीं, अगर एक गार्डन में घूमने का मौका मिलता तो कितना खुश होता। एक he was a big breed dog. So that and our children and you know holding each other's hand and when we become old और सब कुछ you know सब कुछ क्रॉस करके irrelevant हो जाए, but we are still holding each other's hand and talking to each other. You know बाकी सारी चीज़ें ना आएगी और जाएगी, वो हमारे विजन में कभी नहीं है। वो सारी चीज़ें आएगी जाएगी, as long as we are there with each other even on our last day, you know that would be the ideal situation. That's the visualization. Wow. What about you? आई थिंक देवीना एकदम सही बोल रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पास एक सूटकेस होता था, सिर्फ एक सूटकेस में हम दोनों के कपड़े होते थे। वहाँ से हमारे सामने, मुझे याद है कि जब हम पहली बार शिफ्ट हुए थे, सिर्फ एक बैग था। उस एक बैग से हमारे सामने टीवी लिया, हमने एसी लिया, हमने सोफ़ा लिया, ऐसे करते घर लिया, घर से छोटे घर से बड़े घर में गए, उससे और बड़े घर में गए। तो ये जो जर्नी रही है, ये हम दोनों का एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमने हमेशा मैनिफेस्ट किया, हमने सोचा, हमने हमेशा आगे वाले 5 साल, आने वाले 5 साल के बारे तक सोचा। हम इनफैक्ट ये भी करते थे कि हम जो भी जाते थे, और जैसे कि हमें ये घर खरीदना है, और तो हम उसकी प्लानिंग अब तक हमने खरीदा नहीं, हमारे तक अभी तक पैसे भी नहीं हैं। हम जो बीच में बैठ के दोनों, हम वहीं पे रेत में हम घर बनाते थे कि अच्छा ये घर हमें पसंद आया है, यहाँ पे ये रूम में ये बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और फाइनली ऐसा होता था कि हम वो घर खरीद लेते थे। तो हमने हमेशा मैनिफेस्ट किया, हमने हमेशा आगे के बारे में सोचा। आई थिंक कहीं हाल ही में मैंने पढ़ा कि अकेले सोचने से नहीं होता, जब आप 2 पार्टनर एक साथ मिलके जब आप बड़ा सोचते हो तो वो जल्दी मिल जाता है। आपने 2006 में शादी छिपके की टेंपल में, क्यों? बिकॉज ऑन द रिकॉर्ड तो सब जगह 2011 ही है। सो 2006 की कहानी क्या है? इसके पीछे मैं ही हूँ। अभी मैं थोड़ा चालाक भी बोलूँगा, अपने आप को बहुत हूँ, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है आप किसी से प्यार करते हो ना, फिर आपको ऑल आउट जाना पड़ता है। फिर आप चाहे कितना बड़ा वॉर लड़ना पड़े, दुनिया की इधर करना पड़े, आपको करना चाहिए अपने प्यार के लिए। देवीना तब साउथ की फिल्में करती थी और साउथ की बड़ी स्टार थी यार देवीना। वहाँ पे विजयकांत के साथ काम कर रही थी। आज हमें साउथ इंडस्ट्री के बारे में पता है, लेकिन तब तमिल फिल्में और कन्नड़ा फिल्मों की हीरोइन रह चुकी हैं, अच्छा काम कर रही थी। और मेरे पास बिल्कुल मैं वेला था, ऑडिशन दे रहा था, ऑडिशन में कुछ हो नहीं रहा था। तो देवीना साउथ की फिल्में करने गई थी और हम लोग का 1 साल करीबन हो गया था। तो देवीना का कॉल आया एक रात को, और मुझे ये भी थोड़ा डर लगा रहता था कि यार वहाँ का बड़ा हीरो है, कोई बड़ा स्टार है, उसके पास तो पैसे हैं, सब कुछ है, देवीना अच्छा काम करे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे किसी का प्यार हो जाए और देवीना मेरे हाथ से निकल जाए।
तो एक दिन देवीना का कॉल आया मेरे पास और देवीना ने बोला कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ, काश हम लोग शादी कर लेते। मैंने हाँ शादी करेंगे हम लोग, तुम जब आ रही हो मैं शादी का प्लान करूँगा। देवीना ने ये शादी वर्ड बोला, मैंने वहीं पे उसको पकड़ लिया। मैंने बोला देवीना तुम टेंशन मत लो, हम किसी को फैमिली में किसी को नहीं बताएंगे, सिर्फ शादी हम दोनों के बीच की है, कोई पता नहीं चलेगा, मैं मंगलसूत्र बना लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा। देवीना भी इमोशनल हो गई, हाँ ठीक है, क्योंकि 20 दिन से बाहर थी। जब वो आई तो मैंने पूरी तैयारी करके रखी थी। वेरी नेक्स्ट डे सोचने का मौका ही नहीं दिया। मतलब वो बोलने में भी शर्मा रही थी कि वो तो मैंने ऐसे ही बोला था, मतलब ऐसे ही बोला था। ऐसे अब क्या, अब मतलब when you are tired and you are away from family, the way you say कि यार मन कर रहा अचार खा लूं, हाँ खाने को। तो लिटरली कोई अगर लेके आ जाएगा, I'm like, are you serious? So that time he was like, हाँ कर लेते, किसी को नहीं बताएंगे। तो एक्चुअली किसी को नहीं बताया था। इसी के 3 फ्रेंड्स थे, मेरे भी फ्रेंड्स नहीं थे। और पता नहीं कहाँ से पैसे वैसे जुगाड़ करके कुछ एक मंगलसूत्र भी बना लिया था। मुझे तो इतना गुस्सा आया, मैंने कहा एक पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तुम कहाँ से ये लेकर आए। बट या इट वाज ऑल देयर। पंडित जी कुछ लोग थे वहाँ पे, इतना बर्तन भी दे दिया, कहाँ से लेके मतलब मुझे पंडित जी ने बोला जो मैंने कहा पंडित जी से मैं मिला, मैंने कहा पंडित जी शादी करनी है, कौन सा डेट, मुझे 14 फेब में शादी करनी है, वैलेंटाइंस डे। तो उन्होंने मुहूर्त निकाला, बोला 14 फेब नहीं 15 फेब कर लो। चलो ठीक है। 15 फेब इज एक्चुअली आवर एनिवर्सरी। ओह वाओ। एंड वी स्टिल सेलिब्रेट दैट। तो बोला कि ये बर्तन इतने लगेगा, मतलब वो पीतल के बर्तन वगैरह सब लेके आया खरीद के। और आई वॉज ऑलरेडी इन अ शॉक एंड यू नो सीरियसली, मतलब शादी कर रही हूँ पता है, तो उसमें बर्तन का ध्यान थोड़ी ना गिनूंगी। पर घर आके मैं बोलूँ इतने सारे बर्तन तुम ही लाए थे, मतलब कहाँ गए? पंडित जी ने सब रख लिया। मैंने कहा पंडित जी बर्तन क्यों रख लिए सारे, मतलब जो भी था सब उन्होंने रख लिया। दे अंडरस्टूड कि ये दोनों ऐसे ही शादी कर रहे, भाग के कुछ पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। वो एक्चुअली मैंने कहा था क्योंकि घर में इनकी मॉम डैड भी आते रहते थे, फैमिली आते थे, उनको पता चल जाएगा। वो लेके नहीं आओगे? हाँ मैंने पंडित जी को, पंडित जी आप ही लेके जाओ। तो उन्होंने बोला शादी में ये होगा, ऐसे ऐसा होगा, ऐसे ऐसे करना होगा। मैंने कहा जो भी रीति रिवाज होता है लैविश तरीके से इतनी छोटी जगह पे कर लो आप। तो जब शादी का दिन आया तो देवीना ने कहा कि सुनो तुम्हारी दाढ़ी आती नहीं है, क्लीन शेव मत करना। और मैं सोचूं यार शादी तो एक ही बार होती है, क्लीन शेव नहीं करूँगा, छोटे मोटे थोड़ी बहुत दाढ़ी आती थी मुझे लगा कि यार अजीब फोटोज़ जो होंगे वो अजीब ही लगेंगे, तब भी मैंने क्लीन शेव कर दिया। आज भी अगर आप वो गूगल में फ़ोटो देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे किसी ने, अब लड़कियों में क्या होता है कि लड़कियां जब मेकअप वेकअप करके तो मेच्योर लगती है, अच्छी लगती हैं। हाँ। लड़के का तो आप बच्चे लगने लगते हैं। क्लीन शेव एकदम कौला, एकदम ऐसे बैठा हूँ, मुझे लग रहा है किसी ने मुझे मार के बैठाया हुआ है। और देवीना उस दिन मुझे याद है बहुत भड़की, तुम क्लीन शेव करके कितने बच्चे लग रहे हो यार। और उसके बाद when did you tell people वो like how was after that a process? very long time? I think when we did Nach Baliye in 2013, तब you know अभी रियलिटी शो में ऐसा हो गया कि टैलेंट से ज़्यादा आप कंटेंट दो, कुछ तो बताओ। और हमारे पास एक्चुअली जो मतलब हम जैसे हैं वैसे है, और हम बहुत ड्रामेटिक नहीं है एज अ कपल। यू मस्ट हैव सीन कि वी आर नॉट ड्रामेटिक एट ऑल, हम लाउड नहीं है, आवर डिम्योर इज़ वेरी सॉफ्ट। तो इसलिए हमसे कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामा मिल ही नहीं रहा था। तो पर उन लोगों को कंटेंट चाहिए था। तो मैंने और गुरु ने वापस से सोचा कि क्या कंटेंट दे, हम ऐसे ओवर एक्टिंग कर नहीं सकते कि हाँ कुछ तो हो गया। तो हमने बोला चलो यही बता देते हैं, दिस वुड बी अ शॉक एलिमेंट फॉर पीपल। पर डर भी था कि मम्मी पापा को भी नहीं पता था। यू नो उसके बाद हम लोगों ने शादी की थी 2011, बट वी डिड नॉट टेल आवर पेरेंट्स कि हमने पहले कर लिया था। दैट वुड बी लाइक यू नो चीटिंग, और अच्छा नहीं लगता। पर जब नच बलिए का वो एपिसोड मम्मी ने देखा घर आके, my mom was like, एपिसोड अच्छा था। तब तक दामाद नाम पैसे शौहरत सब कमा चुका था। फिर भी माँ तुम लोगों ने शादी कर ली थी, बता नहीं। आई जस्ट सेड हाँ तो ठीक है ना, सब कुछ वही हुआ ना। मतलब माय मॉम वाज लाइक बाय चांस अगर कुछ गड़बड़ हो जाता तो, बट आई डिड नॉट इवन यू नो it is still like a lie. So I still could not you know look into her eyes and say that, but
बट हमने होता है ना। 2011 में हमने कोर्ट मैरिज किया। एक्चुअली हमने सब कुछ किया, रिसेप्शन किया, जो भी होता है सारी चीज़ें हमने की। लेकिन शादी का जो दिन था उस दिन हमने सिर्फ कोर्ट मैरिज किया। हमने वो जो 15th को हमने जो शादी की थी, उसके अलावा हम कभी दोबारा हमने वो फेरे नहीं लिए। वही इसी को हमने वहीं पे रखा। हमने पेरेंट्स को बोला कि हमें कोर्ट मैरिज करना, हमें पैसे खर्चा नहीं करना है। लेकिन उसका रीज़न ये था कि हमें वो जो 15th फेब को 2006 में हमने जो शादी की थी, उसके अलावा दोबारा हमने वही हमारे लिए मेन था। Wow. We have to talk about Ramayan because you all are still known as Ram, Sita and वो जो legacy है अभी तक continued रखी है, तो उस experience के बारे में बताइए। That also happened, you know, suddenly. जैसे गुरमीत कह रहे थे ना कि बहुत सारे काम हो रहे थे उससे पहले पर नहीं हो रहे थे. And at that time I was doing film in South and गुरु ने एक शो साइन भी कर लिया था, थोड़े दिन शूट भी कर लिया. उसके बाद सडनली दे कॉल्ड हिम एंड टू द ऑफिस. गुरु वाज लाइक मुझे ऑफिस क्यों बुलाया? मैंने कहा पता नहीं, जाओ. ऑफिस में जाने के बाद फिर दे सेड sorry but you are not shooting with us anymore. So came out of the office and he called me. I mean I could actually feel the shatter in his, मतलब आप सोल को शैटर कैसे कर सकते हो? एक को काम दे के थोड़े दिन काम करा के फिर आप बोल रहे हो नहीं, एंड यू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट. यू नो, आप प्लान कर लेते हो, एक शो मिल गया है, शूट भी शुरू हो गया, बस इसके बाद और क्या चाहिए, यू नो. तो आप प्लान करते हो कि इससे ये पैसे मिलेंगे तो हम ऐसे ऐसे वो करेंगे. दैट थिंग हैपेंड. ही वॉज रिप्लेस्ड ओवरनाइट एंड देन आफ्टर दैट ही गॉट अ कॉल फ्रॉम रामायण. तब उसका शो का नाम कुछ और ही हम लोग को बताया गया था, रघुवंश. तो उसका ऑडिशन ही वेंट टू गिव and then they said कि it will be shot in Baroda and he said that Debina, you also audition for Sita. I said but I'm doing films in South, why do I want to come and do TV? Because I love song and dance जो फिल्मों में होता है. तो बोले यहाँ पे भी होगा, हम मतलब इधर भी होगा and all those, but जो भी है हम मुझे उसके बाद ऑडिशन में भेजा. I also got selected as Sita. He was playing Ram and we went to Baroda do our costume trial and all. वहाँ पे जब मुकुट पहना है, गुरु वाज इट्स माइथोलॉजिकल ड्रामा, मैं तो नहीं करूँगा एंड ऑल. एंड कुछ और एक्टर्स थे जिन्होंने खूब मतलब इनको ब्रेन वॉश किया. यू नो, इससे पहले जो भी हुआ था, पीपल गॉट टाइप कास्ट, यू विल ऑल्सो गेट टाइप कास्ट. सो एकदम मतलब जो मॉक शूट हो रहा था, ही सेड मैं तो मना करने जा रहा हूँ, ऐसे करके रेडी होके नीचे जा रहा है फुल. मैंने बोला गुरु शांत दिमाग से हम सोचेंगे बाद में, अभी जो करने हैं उसको फिनिश करते, देन वी विल थिंक लेटर, वी हैव इनफ टाइम. सो आफ्टर दैट आई टोल्ड, आई मीन बोथ ऑफ अस डिस्कस दैट सी, आई मीन इट्स अ गुड थिंग ना, अभी मिल गया है जो काम उसको करते हैं. इफ़ इट बिकम्स अ हिट देयर इज नथिंग लाइक इट, एंड इफ इट डज नॉट, आई मीन यू नो देयर इज ऑलरेडी अ ह्यूज लेगेसी बिफोर. अगर नहीं चला तो किसी को तो पता ही नहीं चलेगा. सो हमारा मतलब सिंस वी आर न्यू, we are not losing out on anything. Yeah. So let's go ahead and do it. The show came at the same time as the previous show that he was replaced on a different channel, newer channel, NDTV Imagine. And Ramayan, the day Gurmeet ka introduction tha, immediately he was accepted as Ram. Wow. जैसे वैसे पलट के एक शॉट था, he was doing yoga और पीछे मुड़ा, उसका फेस रिवील हुआ, लोगों को इमीडिएटली मतलब नए राम मिल गए. एंड ही वाज, आई मीन द शो वाज आल्सो वेरी पॉपुलर इमीडिएटली एंड दैट शो गॉट शट डाउन. सो आई मीन इट वाज अ क्लियर साइन फ्रॉम द यूनिवर्स. वी स्पोक आल्सो दैट इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट व्हाटएवर हैपन्स, even if at that point you feel that your life is shattered, that's a sign that it's not good for you. Something, God has something better for you. And God had the best plan for us. Yeah. मुझे याद है जिसने मुझे निकाला था, जब मुझे ऑफिस में बुलाया था, बोला कि ये वेरी बिग चैनल का वेरी बिग क्रिएटिव है, बिग प्रोड्यूसर और वो सारा चीज़. अब क्या है, जब शूटिंग में आप जाते हो, आप शूटिंग करते हो, बाकी एक्टर्स होता है, तो निकालना वो बड़ी बात नहीं थी. बात ये हो कि आपको शर्म भी आती है कि आपने काम कर चुके हो. एक्टर्स अभी अचानक वहाँ पे सेट पे पता चलेगा कि आपको निकाल दिया, तो वो एक आपको बहुत बुरा लगता है. और जिसने मुझे मना किया, वहाँ से तो मैं निकल गया था. फिर रामायण उसी सेम टाइम स्लॉट पे दूसरे चैनल पे आया
और रामायण बहुत बड़ा हिट रहा, और वो शो जो मैं कर रहा था वो बंद हो गया 6 महीने में। और उस प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया, एक दिन मुझे कॉल आया जब हम रामायण ही कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये क्यों कॉल कर रहे हैं। और मैं हमेशा मतलब लाइफ में क्या होता है कि आपको मना करे कुछ भी करे, मैं हमेशा ऐसा नहीं हूँ कि मैं गुस्सा रखूँगा उसके प्रति। फिर भी मैंने कॉल उठाया, बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तेरा बहुत बड़ा फ़ैन है, वो बात करना चाहता है। तो फिर मैंने देवीना को कहा कि देवीना कुछ तो हमने अच्छा किया, और रामायण से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है यार कि आप इतना कुछ सीखते हो, क्योंकि आपको हम सबको बोला जाता है कि रामायण पढ़ो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। हम रामायण कर रहे थे 1.5-2 साल हमने लगातार वहाँ से किया, और हमारा करियर का पहला सबसे बड़ा काम था। पहली बार हमें लोगों ने देखा। तो आई थिंक आज जब लोग बोलते हैं कि आपका वो इमेज, राम का इमेज भी है, लेकिन आप टाइपकास्ट भी नहीं हुए और आप अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि यार मुझे राम ने हम दोनों को इतना कुछ सिखाया कि आप एक अच्छे इंसान होना बहुत ज़रूरी है। हम एक्टर्स में क्या होता है कि जब आपको नेम, फेम, पैसा, ये हम ह्यूमन हैं, हमें जब इतना कुछ मिल जाता है ना, हम बिगड़ जाते हैं थोड़े से। तो ये, और ऊपर से इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको थोड़ा चढ़ भी जाता है सर पे कि आपको इतना पैसा, आपको लोग देख रहे हैं, पागल हो रहे हैं। उसमें ग्राउंडेड रहना वो सबसे बड़ी जीत होती है, तब आप आगे बढ़ते हो। तो आई थिंक रामायण ने हमें वो चीज़ सिखाया कि आप जो भी हो, इंसान पहले हो। तो वो चीज़ लेके हम रामायण से हम दोनों निकले, और हमने अलग अलग काम, उससे बड़ा काम हमने किया। उसके बाद भी जो शो किए, रियलिटी शो, उससे भी बड़े बड़े होते रहे, और हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो एक इंसान अगर जो रामायण के सेट पे एक लाइट मैन भी था, आज भी अगर वो मिले तो मैं आज भी उसको हग ऐसा करता हूँ कि जैसे कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। वो इंसानियत हम दोनों ने कभी नहीं छोड़ी। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपका टैलेंट 19-20 चलेगा, लेकिन कैरेक्टर 19-20 नहीं होना चाहिए। और मोस्टली यहाँ पे कैरेक्टर 19-20 ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं विच इनएविटेबली होते ही है, तो हाउ डू यू डील विद इट? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ऑन सेट टू बी टोल्ड कि यू डोंट हैव वर्क एनी मोर इज़ चैलेंजिंग, लेकिन बहुत सारे और चैलेंजेस होते हैं। सो हाउ हैव यू ऑल coped with it as a couple of being in this industry together? I think you answered it. We coped with it because we were there together. Yeah. Matlab there are life is all about highs and lows. It's like this. It's like the frequency. And high होता है तो हमें पता है अभी कि low भी होगा, और low phase भी आता है तो पता है कि high आ जाएगा। थोड़ा सा आपको टिके रहना है, just hold on is the thing. तो हाल ही में तो मैंने उसको ट्राई भी किया, just last year I had hit my lowest low, mentally after delivering. एक तो hormones होते हैं इधर उधर, things are not working according to the plan. मुझे ऐसा लग रहा था नींद नहीं मिल रही थी कुछ, तो मैंने अपने आप को बस एक बार सोचा, I'm feeling so low, I couldn't have felt worse than this. I need to hold on. मतलब बहुत नीचे हूँ ना मैं, अभी मेरा ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा। Trust me, I sailed through it. Within a couple of days, I actually felt that हाँ चला गया, वो वाले दिन निकल गए। So all that you need to do is hold on. वो तो मतलब जो हुआ था, मतलब शो में बुला के शूट करके मना करा दिया, उसके बाद भी है, मतलब our industry is such कि आप जब काम कर रहे हो, you are working every day. The moment this work is done, there's a struggle that starts again, because you as an actor, both of us, we always want to explore ourselves in a new way. मतलब एक चीज़ है कि हमने राम सीता कर दिया, immediately after that हमें भगवान के कैरेक्टर्स के लिए सिर्फ बुला रहे थे, मतलब इतना प्रशंसा के साथ बुला के फिर अभी आपको शिव और पार्वती करना होगा। बोला क्यों, मतलब कुछ और आप नहीं सोच पा रहे हो भगवान के रोल के अलावा? तो ये बार बार हो रहा था immediately. So to hold on and not give in to the pressure of the society. सोसाइटी चाह रहे कि उसने आपको देख लिया भगवान के रूप में और किसी रूप में देख ही नहीं सकते, तो वहाँ पे आपको, और पैसे भी बहुत दे रहे हैं, आप पैसे चाहिए और लेके वो कर लो, फिर 3-4 रोल के बाद फिर आपको
आपका वो ख़त्म, जिस चीज़ को आप करने आए थे. You have, as an actor, you want to do this, that, explore new genre, but that was not happening. So उस टाइम पे गुरु को एक शो आया था गीत, which is hugely popular, and that actually changed the whole image of Gurmeet from Ram. उस शो के लिए गुरमीत ने 18 बार ऑडिशन दिया, 18 टाइम्स, 3-4 बार ऑडिशन, मतलब अलग अलग गेटअप में. फिर कॉल आया, नहीं हो रहा है, चैनल मना कर रहे हैं, ठीक है छोड़ो, ठीक है पता चल गया नहीं कर रहे हैं. देन अगेन दे वांट टू ट्राई यू अगेन, और एक बार थोड़ा सा लुक बदल के, थोड़ा हेयर स्टाइल बदल के, थोड़ा कभी जीन्स पहन के अलग लुक में. इतने बार, 3-4 बार तो ही वजह नहीं करूँगा, मजाक लगा के रखा है मेरे साथ, एक कितने बार बुला रहे हैं, और क्या करूँ, नाच के दिखाऊँ, ये करूँ. आई एम लाइक गुरु, in order to do something, no, in order to achieve something, we have to persistently do it. आपको चाहिए मैं और 4 बार ऑडिशन दो गुरु, बिकॉज यहाँ पे हमें घुसना है, एंट्री डोर इज़ वेरी स्मॉल, यू हैव टू बेंड एंड गो इनसाइड. सो इधर झुकना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे झुकना मतलब बार बार जा के अलग अलग तरीके से ऑडिशन. फाइनली देन दे वाज लाइक, हाँ वी हैव सिलेक्टेड यू. एंड देन he was cast I think as a second hero, और उसका 1 दिन का रोल था, और उसके बाद after 3 months उसकी proper entry होगी. So he did that shoot, and TV में तो आज shoot होता है, कल telecast होता है, तो next day telecast हुआ, and that we left for somewhere. 2 दिन के बाद producer का phone आया that he's wanted back on the show because the audience has loved him, now they want to see only him. And Geet became like a turning point in our life. For the first time, मतलब रामायण के टाइम में भी उतनी पॉपुलैरिटी महसूस नहीं हुई थी जो गीत के टाइम हुआ. मतलब people started throwing pelting stones at me almost. They loved him so much, they started hating me. Why am I even there in his life? God, It's yeah. Geet and Man and Geet has to be the thing. तो you know it comes, जहाँ पे हाई हुआ वहाँ पे there's a low phase also started, so everything मतलब it went on with us like the 2 sides of the coin. ऐसा नहीं कि I was basking in that glory कि wow it's so popular, but oh my god उस टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, फेसबुक था, लोगों के फोन्स थे, चिट्ठी थे, सिर्फ हेट मैसेजेस आते थे. हाँ, लोग फ़ोन करके बोलते थे उससे शादी मत करो, उसने जादू टोना करके रखा है, हमने देखा है. बाप रे. तो या बट वो 2 साल which was the highest phase of my life was the lowest phase for me. And even then you know possible था because हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे. गुरु was holding me like a rock. मतलब मैं इतनी डिप्रेस्ड होती थी. ही इज़ लाइक मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुमको किस बात का टेंशन. यूज्ड टू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ यू नो शाहरुख एंड गौरी, कि अगर शाहरुख लुक सो गुड विद काजोल, तुम सोचो कि उन लोगों को भी ऐसे होता होगा, तुम टेंशन मत करो, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ. देवीना को बहुत मतलब हेट, मतलब आप फेसबुक खोलो और देवीना को मतलब से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये मेरी उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी, तो पूरा गुस्सा आई थिंक वो होता भी है, फैंस में वो प्यार होता है. मैं वो चीज़ समझ पाता हूँ कि आप किसी को प्यार करते हो उतना आप उस गहराई से प्यार करते हो कि आपको उसके अलावा कोई पसंद नहीं आता है. लेकिन उनको मैं समझ पाता था, उधर मैं देवीना को भी समझ पाता था कि देवीना के ऊपर पर्सनली कोई मुझे ऐसे अटैक करे तो मुझे भी बुरा लगेगा. तो देवीना ने लेकिन बहुत ही प्यार मोहब्बत से उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया. कोई और होती है शायद, मुझे लगता है कोई अगर इंडस्ट्री की नहीं होती है तो उसको पता है वो शायद मुझको छोड़ के, मुंबई छोड़ के निकल जाती कहीं और. बट देवीना क्योंकि इंडस्ट्री से थी और उसको समझ था, तो भी ये हिल गई थी. तो उस तरीके का वो टाइम था. बट वी इंजॉयड इट. मतलब ऐसा है कि गीत अगर आज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज मुझे बोलते हैं कि डांस आता है, हीरोइज़म है, एक्शन आता है, ये आता है. एक फ़िल्म का गीत में ही मुझे स्टार्ट हो गया था कि बोलना कि ये फ़िल्म का हीरो, इसको फिल्में करनी चाहिए. वो अगर मैंने कहीं सीखा है वो गीत के सेट पे ही सीखा है, गीत करते करते ही सीखा. क्योंकि आप वहाँ पे आप जो कोई काम करते हो वहाँ पे अपने आप को आप एक्सपेरिमेंट करते हो. तो गीत में एक हीरोइज़म जो था वो वहाँ से मुझको मिला. और आई थिंक गीत, बिकॉज ऑफ गीत मैं फिल्मों में आ पाया, क्योंकि गीत शो इतना पॉपुलर हो गया था कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स
कि वाइफ ये जो होते wife वो फैन होते थे। तो वो लोग घर पे जब भी मैं किसी प्रोड्यूसर के पास जाता था फिल्मों के लिए, आज भी अगर मैं आपको बोलूं कि अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई फिल्म के लिए अगर मैं एक बार मीटिंग के लिए चला जाऊं तो होता है ना कि आप अपने जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वो अपने घर में बात करता होगा कास्टिंग के वक्त ही हम गुरमीत के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी वाइफ हो या उनके बच्चे हो बोले कि सब लोग एकदम मेरे फेवर में ही बात करेंगे, हाँ गुरमीत को ले लो, गुरमीत को ले लो। तो अब बिकॉज That's all ऑफ because of टेलीविजन का जो ऑडियंस जो मुझे मिला, हाँ। जो एक लॉयल ऑडियंस है, बहुत लॉयल होते हैं। वो इतने लॉयल है कि मैं जब मैं OTT में लास्ट ईयर मैं डेब्यू मैंने किया तो मैं एक ऑडियंस को लेके गया वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं एक सेट ऑफ ऑडियंस लेके आता हूँ। हाँ, करेक्ट। तो ऑल बिकॉज ऑफ टेलीविजन, वो प्यार, वो मेहनत जो मैंने की थी वो उनको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। So these are ये जो इंडस्ट्री के challenges है वो of course you all are able to do it together because you all are in the same industry and आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ फैन फॉलोइंग है which is obviously a challenge in itself. On the personal front, you've spoken about IVF as well and ये जो IVF की journey रही है वो भी काफ़ी challenging रही होगी. I just did my egg freezing cycle, so I'm very much aware Good. how difficult it is. वो कैसे आप डील करते हो on the personal front, right? जब ऐसा like it's painful, there's a lot of hormones, it's up and down, right? तो on the personal front, how do you handle it? इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। Yeah. मुझे देबीना का IVF में क्या होता है कि आपको बहुत सारे हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगते हैं और फिर भी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार अटेम्प्ट में हो नहीं जाता है। देबीना के साथ 2-3 अटेम्प्ट हुआ है। IVF जो इंजेक्शन होते हैं हार्मोन से आपकी बॉडी चेंज होने लगती है, प्लस वो फेलियर वाला जो होता है कि नहीं हुआ आज इस फिर बार से साइकिल करनी फिर से पड़ती है, साइकिल it's a करना। big- तो देबीना बहुत ही टूटती हुई, क्योंकि देबीना मेरी ज़िंदगी में मैंने देबीना को बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखा है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि देबीना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये हमेशा कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि देबीना को कि वो हार गई है, वो कभी गिव अप कर देती है। लेकिन वो एक फेज़ था हमारी लाइफ में जहाँ पे देबीना को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि क्या है कि हमारी सोसाइटी जो है, हमारे जो लोग जो हैं वो आपको इतना प्रेशर डालते हैं। पहले तो अगर आपने शादी नहीं की तो शादी कर लो, एज निकली जा रही है। जब शादी हो जाएगी तो फिर घर वाले, पूरी फैमिली, पूरी समाज आपके पीछे पड़ जाएगा, बच्चे कब हुए? अरे भाई बच्चे नहीं हो रहे होंगे, कुछ 50 प्रॉब्लम हो सकती है, या फाइनेंशियली वो इतना ठीक नहीं है, वो उनको लग रहा है कि बच्चे होंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे, 50 चीज़ें होती हैं। लेकिन समाज, आपकी सोसाइटी इतना आपको फोर्स करती है, आपको करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, ये हम सबको पता है। तो देबीना के साथ ना हर जगह से प्रेशर था और ऊपर से हो नहीं रहा था बच्चा। लेकिन देबीना ने जिस तरीके से टैकल किया, मुझे याद है एक दिन मैं और देबीना हम लोग बैठे हुए तो मैंने देबीना को देखा बहुत ही उदास, और उसका 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि वो ठीक नहीं है। तो मैंने देबीना के पास मैं बैठा और मैंने देबीना को कहा कि देबीना, हम 2 पहले मिले थे, हमें कोई नहीं चाहिए। अगर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों तो हैं ना साथ में एक दूसरे के लिए। तो तुम्हें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों के प्रेशर से हमें बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे खुश हो जाएंगे, हम अडॉप्ट कर लेंगे यार। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो और हम लोग हमेशा ये, मैं और देबीना ने हमेशा सोचा है कि ऐसे बच्चे अडॉप्ट कर लो जिनके माँ बाप नहीं है यार। हमने कोशिश पहले भी की थी और उसके बाद भी ऐसा होगा तो हम ऐसे दोबारा हम कर लेंगे। तो लेकिन कहते हैं ना कि आप करते रहो तो कहीं ना कहीं आपको सफल आप हो ही जाते हो। तो देबीना के केस में देबीना के लिए तो काफ़ी टफ रहा। उसके बाद जब लियाना हुई और खुशियाँ थी घर पे बहुत ही, देबीना एकदम रिलैक्स थी, समाज का कोई प्रेशर नहीं था। उसके बाद दोबारा हमने कंसीव किया बिना IVF के, नेचुरली। ये होता है लॉट ऑफ केसेस कि यू डू IVF एंड देन जब हो जाता है देन यू नेचुरली कंसीव। आई थिंक उसके हमने रिसर्च भी किया, मैं और देबीना ने। हमें पता चला कि जब आप प्रेशर लेते हो, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, हमारे पेरेंट्स को जो प्रेशर देते हैं अपने बच्चों पे, उनको भी ये समझना होगा कि जब आप प्रेशर देते हो तो एक्चुअली तब बच्चे होते नहीं हैं, ऐसा नहीं होता है। और अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप कभी भी प्लानिंग करके, प्रेशर में अक्सर इंसान फंक्शन नहीं करता है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो और कोई आपके पेपर के ऊपर देख के खड़े रहे, आप क्या लिख रहे हो। मुझे
मतलब जाना हुआ पेपर मुझे ऐसा लगा प्लीज़ डोंट नाउ लुक एट इट, नो मतलब गो, मैं लिख रही हूँ. सो वो एग्ज़ाम में लगने लग जाता है, क्या हो रहा है, क्यों हो नहीं, अरे यू आर नॉट डूइंग इट, ओह माय गॉड. मतलब अच्छा सोच के बोलते हैं, लेकिन वो अच्छा सोच अक्सर मतलब तब बहुत हर्ट करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब ये ट्राइंग इट, इट्स नॉट हैपनिंग. मतलब एवरी डे यू हैव टू रिपोर्ट टू दैट पर्सन दैट it's not happening, I'm failing at it. तो उससे अच्छा है कि अगर लोग ना पूछे तो बेटर है. मेरे लिए तो मतलब एक एडेड प्रेशर था ऑफ द मीडिया कि अगर मैं जंपसूट पहन के बाहर गई और मेरा थोड़ा सा टमी दिख रहा था तो उसको और ब्लो अप करके बड़ा कर दिया, एक गोल बना दिया कि शी इज़ प्रेग्नेंट बोल के. तो उस टाइम पे ना मुझे ऐसे होता था कि मैं मतलब यू नो आई कांट इवन राइट द थिंग दैट नो आई एम नॉट प्रेग्नेंट. मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक नेगेटिव अफर्मेशन दूंगी क्योंकि मैं वो चाह रही हूँ, तो वो चीज़ मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ और मैं हूँ तो नहीं. तो मतलब दोनों तरीके से मुझे इतना हर्ट होता था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं उस टाइम पे हैंडल कैसे करूँ हर एक चीज़ को. आज भी जब दूसरी हीरोइंस के जब मैं देखती हूँ कि मतलब इतना स्पेकुलेशन होता है, ज़रूर प्रेग्नेंट है, ज़रूर ये है वो है, शादी हो गई इतने टाइम तक अभी तक प्रेग्नेंट नहीं है, कोई न्यूज़ भी आता है वी वांट टू गिव अ गुड न्यूज़ बट PS वी आर नॉट बिकमिंग पेरेंट्स येट. लोगों को बोलना पड़ता है बिकॉज हमेशा लोगों को लगता है कि नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रेगनेंसी, जैसे कि समाज को बड़ी खुशी मिलेगी उससे. तो ये एक इतनी मतलब it's already a stressful time for the couple maybe, but putting that question mark, when is it, are you, have you put on weight because you are pregnant, और मतलब हर एक चीज़ का जवाबदारी मेरे हिसाब से करना ज़रूरी नहीं है किसी के लिए, और किसी के लिए भी वो प्रूव करना बहुत बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. जस्ट पुट योरसेल्फ इन द स्पेस एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वुड फील इफ यू आर देयर इन दैट स्पेस. That you really want something और नहीं हो रहा है, and there's added layer of questioning कि why is it not happening? why is it not happening? मतलब कब हो रहा है, तो लोगों को मतलब बोलने बैठो कि नहीं हो रहा है, ट्राई कर रहे हैं. तो ये अच्छा लगता है क्या सुनना? I was मतलब पर गुरु I think at the last bit of it he said नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो. It's important for me to see that you are fine. For me, I want that Debina back, not this one who's so vulnerable, who's always, you know, मुझे किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था. I was feeling like a failure. I was feeling like, you know, depressed. किसी ने मुझे नहीं बोला, इसने तो बिल्कुल भी नहीं बोला था कि ऐसा, you know, if you are not able to conceive, you are less of a woman. But you start feeling that time because I'm trying, it's not happening, must be something wrong. And ऐसा लगता था जैसे मतलब time is running out. How old were you when this whole thing was happening? I started at the age of 33, 34 and continued till a good 39 years. Like till That's 39. A long journey. Yeah, it was a long journey. And in between I was taking break also because I love my body. I feel, and this is the one thing that is holding me. तो उसको wash out करना भी ज़रूरी है. You continuously cannot do that. So many women ask me, and I want to tell them that take a break. It's important you take a break because continuously body को hormone injections डाल के you're not doing any good because वो pressure किसी काम के नहीं है. Take it. You should know that I'm not doing anything now. No pressure on me. No injections for a good 1 year, 1.5 years. Take that break, let everything wash off, then start another cycle maybe. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि IVF गलत है. IVF नहीं, it's not, yeah. बिल्कुल IVF आपको जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो आपको करना चाहिए, लेकिन वो जो एडेड प्रेशर होता है ना, वो उससे बचने के लिए मतलब मुझे लगता है हमारे जो फ्रेंड सर्कल में हमारे पेरेंट्स उनको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. आई थिंक वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि अभी करना है नहीं तो लेट हो जाएगा, अभी करना है क्योंकि मीडिया बोल रही है, अभी करना है क्योंकि दोस्त बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं. वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. और हमें तो ये भी लगा था कि शायद नॉर्मल हम लोग कंसीव कर ही नहीं सकते, IVF ही होगा.
जबकि हमने जब सेकंड हमारा जब दिविशा या हमारी जिंदगी में, तब हमें पता चला कि नॉर्मल भी हो सकता है। Yeah. आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। Yeah. हाँ, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। सो स्ट्रेस फ्री रहना इज़ द अल्टीमेट थिंग एक्चुअली। सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आई मीन इनफैक्ट लोग सोचते सोचते द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन वो ही ख़राब हो जाता है। इट बिकम्स अ जॉब, इट बिकम्स अ बेबी प्रोड्यूसिंग जॉब। जब भी वो जॉब बन जाता है तो वो चीज़ कभी काम ही नहीं करता It's है। tedious. It's stress. It becomes stressful. You are working on a date, you are working on a timeline, you are working on a schedule. This is a date. Oh, we have to do it. भले उस दिन हम थके हारे पड़े हुए हैं, oh, this is a date, time is running out. That's not how things work. Throw everything out of your brain and just be with each other. Make love. लव हट के जब बच्चा पैदा करना एक सिचुएशन हो जाता है तो ही और वो नहीं होता है। It's better to throw everything out of your this thing and just think that we are in love, this is our relationship and the baby will come out of love. It will happen, I feel 90% of the time. And it's very important to acknowledge that because it's Absolutely. very time bound बहुत होता है, like like your biological clock is ticking. I'll tell you when will one more get- thing. While I was going through my process, I was doing a lot of other things, acupressure, acupuncture, बहुत सारी चीज़ें, और हर जगह मुझे बहुत लोगों से मुलाकातें हो रही थी। वहाँ पे मुझे पता चल रहा था because women they talk to each Yeah. other. We used to sit with needles here and there and we used to talk with each other, share our stories. वहाँ पे पता चलता था मतलब most of the women didn't have any in medical term they do not have any fertility issues. सब ठीक है, उनके सारे एग्जामिनेशन सब ठीक है, उनके एग्स ठीक है, उनकी यूट्रस ठीक है, उनकी यूट्रन लाइनिंग ठीक है, AMH ठीक है, सब ठीक है, पर हो नहीं रहा। एंड इवन दे आर डूइंग द IVF। इट्स बिकॉज एक प्रेशर चल रहा है, अभी IVF नहीं किया तो टाइम तो निकलता जा रहा है एंड दे आर प्रीटी यंग, 23, 24, 25, 26 ऐसे। और जब मेरे IVF के डॉक्टर के साथ मैं बात करी थी कि वो लोग तो सब ठीक है, मतलब उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस भी आ गए थे। आई हैड एंडोमेट्रियोसिस, आई हैड एडिनोमायोसिस विच आई केम टू नो लेटर। पहले मुझे कभी पता ही नहीं था। ओनली वाइल ट्राइंग फॉर बेबी व्हेन दे प्रोब्ड डीप टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, दे फाउंड आउट all these things. मेरे यूट्रन लाइनिंग ठीक नहीं हो रहे थे, my eggs were not forming correctly during the egg extraction, I came to know. तो मुझे तो इतने सारे, तब मुझे ऐसा लगता था इनके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी नहीं हो रहा है, मेरे तो इतने प्रॉब्लम है, मेरे तो हो गए ही नहीं, मतलब चांस ही नहीं है वाली फीलिंग। मतलब आई एम स्टैंडिंग इन द क्यू में पीछे, बहुत इनके पहले हो जाएंगे ट्राई करते करते। पर माई डॉक्टर वॉज टेलिंग दैट उन लोगों का कभी भी हो जाएगा एंड द डॉक्टर विल गेट द क्रेडिट कि इसलिए हो गया। इट इज़ जस्ट स्ट्रेस एंड टाइम। वो आराम से फट से ये लोग कंसीव हो जाएंगे क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ सोच सोच के दे आर जस्ट रनिंग अगेंस्ट टाइम और ट्राइंग टू चेज समथिंग, इसीलिए कर रहे हैं। बट मेरा तो मैं ये बोलूँगी कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेडिकल कंडीशंस ऑन पेपर विच आई एम टेलिंग यू, अभी एकदम लिख के ऐसे ऐसे ये सारे प्रॉब्लम्स थे, व्हेन आई कंसीव नेचुरली, my IVF doctor was surprised. What? No way. She said that. No way. She called me immediately. She was busy. She was hanging up the phone at that time. But then she said, no, come now. Sab kaam chhod ke she checked me. And then she said, yeah, I see it. And it was like, she was like, घर पे जाके लेट जाओ पूरा ऐसे, क्योंकि तुमको इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी ये नेचुरली हो गया, अभी एग्स भी पता नहीं कैसे है। सो वी डिड लोड्स ऑफ दोज ब्लड टेस्ट टू फाइंड आउट DNA कंडीशंस, जेनेटिक कंडीशंस एंड ऑल, सब ठीक है, टच वुड। मतलब इट्स ओनली द स्ट्रेस जो हमें मतलब पागलों के जैसे हेवार दौड़ा देता है। It's very important conversation to have also because so many women, इतने सारे women ये problem को हमेशा डील करते हैं कि लाइक माई बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, कोई और रास्ता नहीं है, एंड सोसाइटी का एडेड प्रेशर ऑफ व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, व्हेन आर यू गेटिंग प्रेग्नेंट, सो अननेसेसरी एंड सो impersonal, क्योंकि ये this should only be a conversation between a husband and a wife. Yeah. Why is it to be left
for discussion everywhere, you know, and it's very common, very normal, and it's unfortunate that it's normalized. But how has it been after, when you all are finally in parenthood and your reels are adorable and it looks amazing, touch wood? How has parenthood been for you guys? That's a journey. जहाँ तब लोग नहीं आते हेल्प करने के लिए, because that's a journey. I think जब लोग वो वहाँ पे भी एक मिसकंसेप्शन है कि with time it gets easier, but with time it keeps getting difficult. और हमें एक टैक्सी वाले ने बोला था इन पेरिस, हम पेरिस में घूम रहे थे तो एक ही टैक्सी वाला हमें इधर उधर लेके जा रहे थे और हमारे बच्चे इतने शोर मचा रहे थे, बाप रे. एंड इन यूरोप यू नो पीपल आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, मतलब रेस्टोरेंट में भी ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं. वहाँ पे मेरे बच्चे उधंड मचा रहे थे. हाँ, तो गुरु 50 बार आई एम सॉरी टैक्सी ड्राइवर को. तो लियाना, मतलब उसका मैंने नाम ही रखा अपने प्यार से गुंडी. वो एकदम हुआ है. तो ड्राइवर बेचारा पेरिस में चला रहा है, उसको पता नहीं काटने की आदत थी, तो उसको काटने, तो मैं बार बार उसको हटा रहा था, काट मत, एक्साइटमेंट में भी काटने उसको प्यार मोहब्बत में पे पीछे से जाके वो धीरे धीरे दांत लेके जा रही थी काटने के, ड्राइवर में लेके लियाना मत कर. तो ऐसे तो बहुत शोर वोर मचा रहे थे. एंड हैप्पीनेस के लिए भी नहीं, मतलब मूड ऑफ भी हो जा रहा था एंड ऑल फॉर व्हाटएवर. उस टैक्सी ड्राइवर ने बोला नो प्रॉब्लम, आई हैव चिल्ड्रन हु आर बिग, बट यू नो लिटिल बेबी लिटिल प्रॉब्लम, बिग बेबी बिग प्रॉब्लम. मतलब यू नो, तो उससे समझ में आया. और वो उनको स्पेनिश आती थी, ही डिड नॉट नो इंग्लिश, बट एक ही शब्द उन्होंने इंग्लिश में बोला, बाकी तो हम ट्रांसलेटर में बात करते थे. उससे ये समझ में आया कि एकदम से समझ में आ गया कि हम जब छोटे थे, आई मीन ड्यूरिंग आवर टीन्स, हम कम बदमाशी करते थे. हमारे मम्मी पापा को हमें हैंडल करते रहना, तो इट्स डिफ़िकल्ट. तो छोटे बेबी तो एक्चुअली कुछ भी नहीं करते, बेचारे दूध पीते, सोते रहते हैं, क्राई करते हैं. लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, प्रॉब्लम का पिटारा बड़ा ही होता है, छोटा नहीं है. So now we'll ask you a question on the full journey, right, of love and togetherness. आज के ज़माने में काफ़ी सारे ऐप्स रहते हैं, काफ़ी सारे टर्म्स है लव और शादी और कमिटमेंट के अलावा, सिचुएशनशिप्स, घोस्टिंग एक्सेट्रा. सो what is your advice for those who want to be in a lasting relationship? मुझे ऐसे देखा, पता मुझे लगा तुम कुछ बोलोगे, तुमने तब गहरा सांस लिया. नहीं, मैंने सोचा. मैं तो ये बोलूँगी, मैं अपने दोस्तों को बोलती भी हूँ कि आज से 20 साल पहले सिचुएशन एकदम बहुत अलग तो नहीं था. और उस टाइम पे भी यू नो आई वाज फ्रॉम अ कोएड स्कूल एंड यू नो देयर वर रिलेशनशिप्स हियर देयर एवरीवेयर. रोज़ ही आप प्यार में पड़ते हो एंड यू फॉल आउट ऑफ लव, एंड आई हैव सीन दैट ऑल्सो. बट what I feel is having a focus in life is very important. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक फोकस था that I wanted to do something for myself. और जिसके लिए मैं मुंबई आई. उस दौरान मैं गुरु को मिली एंड आई फेल्ट दैट यू नो रिलेशनशिप में रोज़ पढ़ो और निकलो, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो, यू नो, बिकॉज तब आधे अटेंशन उसी में ही रह जाता है. यू नो, व्हेन यू गो थ्रू अ ब्रेकअप, हाफ 6 months तो चले जाता है रोते हुए, फिर कभी गुस्सा करते हुए, देन यू बिकम इनडिफरेंट, यू नो, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिंग इन लव एंड फॉलिंग आउट ऑफ लव. उसमें कितना टाइम वेस्ट होता है. एंड व्हेन यू आर नॉट फाइन हियर, you are not fine to give your 100% to your work also. Yeah. So I was very clear कि मुझे काम करना है. काम के रास्ते मुझे कोई नहीं चाहिए था. जो भी मुझे बोलते थे ना कि तुमको काम छोड़ना पड़ेगा, वो मेरे लिए मैं साइड हटा देती थी. दिस वॉज वेरी क्लियर इवन दैट टाइम. तो आज भी अगर लड़कियों को अगर पता है उन्हें करना क्या है, they would know what to do. Whether they want to get married and settled, they should get settled. And whether they want to work, और दे शुड वर्क. और रिलेशनशिप में रहने के लिए ना आपको बदलना नहीं है. मतलब खूब इतना बदल जाओ और फिर थोड़े टाइम के बाद आप रियलाइज करो ये तो मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पा रही हूँ. एंड देन यू विल स्टार्ट टू यू नो स्ट्रगल आउट ऑफ द रिलेशनशिप. फर्स्ट नो व्हाट यू वांट. आई डोंट वांट टू चेंज. आई एम मी.
the day I met him 20 years back, he used to control me then also. तुम बहुत हाइपर हो, तुम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ. आज भी मुझे यही एडवाइस देता है कि मैं दोनों बच्चों को लेके निकलूं. देवीना तुम सावधानी से रहना क्योंकि तुम बहुत हाइपर हो, तो कुछ हो जाएगा, मतलब मैं गिरा दूंगी, डुबो दूंगी, कुछ भी कर सकती हूँ. आई वाज हाइपर देन, अब मैं हाइपर अभी भी हूँ. तो मैं हूँ, and I knew that, and I knew this person is not gonna change me. So I knew the kind of person that I want. So know what you want. You want money, you want the person, you want the friendship, you want your career, and work accordingly. आपको हर एक चीज एक साथ तो नहीं मिलने वाला. Yeah, correct. Context. देवीना की बातें गहराई में सुनते सुनते तो मैं खो जाता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल देवीना ने बिल्कुल सही कहा कि ऑफ कोर्स आज के टाइम पे इतने सारे ऐप्स आ गए, लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, ये सब चलता रहता है. पर मुझे लगता है कि जो मेन मकसद है आपका लाइफ का, कि आपको करना क्या है, वो बहुत ज़रूरी है. और मुझे हमेशा ये लगता है कि आप फोकस जैसे काम पे रहते हो वैसे अपने प्यार में भी रहो. मतलब एक उस लाइफ में अगर आप किसी से आप प्यार करते हो, आपको ऑल आउट जाना है उसके लिए. कभी कभी ऐसा होता है कि हम आधे मन से प्यार कर रहे होते हैं, आप सोचते ही नहीं हो. आज के जनरेशन में पता नहीं, हमारे में भी होता था, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, क्योंकि अब 20 साल पहले हम लोग भी 17-18 साल के ही थे, कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके बारे में सोचो कि आप उससे शादी करोगे, आपकी फैमिली होगी, आपको लंबा सोचना है. क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि लोग सोचते ही हैं कि ठीक है 2-3 महीने 4 महीने आप डेट करोगे, फिर देखते हैं किसी और को सोचेंगे. ऐसा नहीं है. आप जैसे आप करियर के बारे में सोचते हो, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका अगर रिलेशनशिप खराब रहा तो आप कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ काम करो, वो आप उस काम में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो. तो इसीलिए रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. और वो अच्छा तभी हो सकता है जब आप उसके बारे में आप लंबा उस करियर की तरह आप रिलेशनशिप को भी बड़ा लंबा सोचो. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ऐप में थोड़ा मिसिंग हो गया है. एक तो ये भी हो गया कि ऐप में आजकल फ्रॉड भी बहुत होता है, मतलब बहुत फेक भी होता है, तो उससे भी बचना बहुत ज़रूरी है. आप जिसको जानते हो, पहचानते हो, उससे पहले मिलो, उसको समझो, एंड देन अगर आपको लगे लाइफ में, करियर में कि ये दोनों चीज़ें संभाल सकता है, तो व्हाई नॉट. Okay, good advice. Now we have audience questions. बहुत सारे questions हैं लोगों के पास, so we'll take those questions. Nancy, first question. Nancy is the biggest fan. Nancy, got you. Nancy, come on. सोचने का टाइम नहीं देते ये लोग. Hi, firstly thank you for coming to Humans of Bombay. मेरा क्वेश्चन एक्चुअली बहुत डिफरेंट है इस प्यार वाले कॉन्वर्सेशन से, कि हमने रामायण की बात करी, आपके पूरे करियर, हम सबको सब कुछ बात किया. हाउ डिड यूट्यूब हैपन फॉर यू? So actually what happened was it started again from a mishap. Okay. कि हमारा ना रामायण के टाइम से और उससे पहले से भी हमारा सारा डेटा एक हार्ड डिस्क में रखा रहता था. तो एक दिन हमने सोचा कि वापस से देखते, रिविजिट करते अपना मेमोरी, और हार्ड डिस्क चला ही नहीं. हर जगह ट्राई किया, बहुत लोगों ने बोला हमें तो हम ठीक कर देते हैं, और वो ठीक ही नहीं हुआ. तो फिर मुझे लगा हे भगवान, जो भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ वो तो गया सब, और अब से जो रिकॉर्ड करूँगी उसको एक काम कर, और जो जो चीज़ें फेसबुक पे थी वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी. तो मुझे लगा कि इंटरनेट इज़ अ स्पेस जहाँ पे आप रख दोगे ना तो वो गुम नहीं हो जाता है. तो फिर मैंने सोचा एक यूट्यूब में डाल दूँगी जो भी मैं शूट करूँगी. अभी रैंडम फुटेज तो डाल नहीं सकते, उसको एडिट करके डालना होगा. तो फिर जब मैंने वो सोचा तो गुरु ने बोला अरे प्रॉपरली अपना चैनल ही स्टार्ट कर दो. तो बोल के फिर प्रॉपर देवीना डिकोड स्टार्ट हो गया, और 10 लोगों को बोल दिया, मीडिया को बुला के वी डिड द इनॉग्रेशन. देवीना पहली एक्टर थी जिसने अपना यूट्यूब चैनल खोला था. अब तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जिसको लॉन्च किया था. जस्ट इमेजिन, देवीना का चैनल प्रॉपर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और देवीना ने 2018 में लॉन्च किया था. और उसके बाद एक प्रेशर बन गया कि हे भगवान, अभी लोगों के सामने बोल दिया है, आई एम डूइंग इट. तो फिर मतलब उसके लिए फिर वीडियो शूट करना पड़ा, फिर डालने लग गई थी. डालते सडनली ब्रांड्स मिल गए. तो फिर मुझे लगा ओह वाह, दिस इज़ नाइस एक्चुअली. मतलब जो मैंने ऐसे कुछ सोच के नहीं किया था, बट इट हैपेंड.
तो और मुझे एक्चुअली शौक ही था, मतलब मैं तो 1 साल बिना किसी ब्रांड के ऐसे ही शूट करती थी जो मुझे मन से अच्छा लगता था, और मुझे अच्छा लगता है कंटेंट शूट करना, मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं आज आई और आप लोगों ने मुझे इतनी क्लैप किया, मुझे ऐसा लगा मैं शर्मा के छुप जाऊं तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा। ऐसे भी होता है, आप जब बहुत लेट होते हो आपके लिए लोग थैंक यू आप आ गए। बट मैं आपको सच बताऊं, देवीना का यूट्यूब चैनल इतना पॉपुलर है कि अभी क्या मैं फिल्मों में आ गया हूँ। फिल्मों में ऐसे नहीं कि साल में आप 4 फिल्में करोगे या 5 सीरीज़ करोगे, आपको सेलेक्टिव काम करना पड़ता है, लेकिन बीच में दिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं तो लोग भूल जाएंगे। तो मैं जब भी ऐसा लगता है ना कि मैं बीच में खाली जा रहा हूँ, तो फिर देवीना के चैनल में मैं आ जाता हूँ। तो देवीना मैं तो देवीना तू हटा, मैं एंकरिंग करता हूँ, थोड़ा मस्ती करता हूँ, मजाक करता हूँ। और हम लोग दुनिया में कहीं भी घूमते हैं, चाहे वो पेरिस हो, कहीं भी, वहाँ पे देवीना डिकोर्स के फैंस वहाँ पे मुझे मिल ही जाते हैं हमेशा। और किसी इस दुनिया के किसी भी कोने पे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है देवीना का जहाँ पे हमारी पर्सनल लाइफ एक तो सेव भी हो रही है, हमारे हर मोमेंट्स, अब जब आप घूमने जाते हो, आप वीडियोस फोटोज तो लेते हो, तो आप कितने बार देखोगे, लेकिन उसको अच्छे से एडिट करके प्रॉपर एक एपिसोड बना के रखो, तो आप जिंदगी में 6 साल पहले जो मैंने किया था वापस हम देख सकते हैं। तो वो होता है, प्लस दैट इज आउट ऑफ पैशन, तो इसीलिए वो अलाइव है अभी तक भी। मतलब इनफैक्ट बच्चों के बाद भी, मतलब बच्चों से पहले बहुत लोगों ने मुझे बोला था पर बच्चे हो जाने दो, फिर तो बहुत मुश्किल है, हमसे तो नहीं हो पा रहा, एक बार होने दो फिर देखना समझना। तो उस टाइम पे मुझे लगता था हो नहीं रहा, इसीलिए मुझे बोल रहे कि एक बार हो जाने दो तो फिर देख लो, ऐसे वाली बात। खैर, बट I तो recorded with my delivery session and everything and I showed everything, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं इतनी निडर थी, तो लोगों को जो चीज़ बहुत डर डर के साथ करते हैं, टैबू लगता है, हे भगवान क्या होने जा रहा, मैं इतनी शांति के साथ गई और शांति के साथ आई, बकबक करते हुए। मैं चाहती थी कि लोग देखें और दिमाग से वो डर निकल जाए। अब मुझे पूछने के लिए बोला ही है तो मैं पूछ लेती हूँ अच्छे से। एंड देन व्हाट मेड यू डिसाइड कि अब पॉडकास्टिंग करना है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लाइक ये पर्सनल डिसीजन से शुरू हुआ था, एंड ऑफ कोर्स नाउ इट बिकेम लाइक मच बिगर देन यू वुड हैव थॉट ऑफ एट दैट टाइम, बट देन पॉडकास्टिंग तो बहुत कॉन्शियस डिसीजन होगा। व्हाट मेड यू डिसाइड ऑन दैट? उसके लिए भी मैं बहुत पहले से सोच रही थी, क्योंकि जब व्हेन आई स्पोक अबाउट माई IVF जर्नी, तो लोगों को ना बहुत सवाल थे। आई स्टार्टेड एक्चुअली मतलब कनेक्टिंग पर्सनली विथ पीपल। ऐसा मुझे लगा कि दिल से लोग अब मुझसे बात कर रहे थे। उससे पहले कैरेक्टर देवीना से बात कर रहे थे, और देन दे वर गेटिंग टू नो अ लिटिल बिट ऑफ मी। व्हेन आई ओपन माई बुक, व्हेन आई सेड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन माई माइंड, आई बिकेम लिटिल मोर अनइनहिबिटेड। पहले एज एक्टर मुझे रोने में ना शर्म आती थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ बिकॉज पीपल नो मी एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू शो वॉट आई एम। तो जब लोगों के ढेरों सवाल आते थे, जो सवाल मेरे लिए शायद रेलिवेंट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर के पास मिलने गई और मैं उसके बारे में जवाब पूछूं, कितना ही पूछ सकती हूँ। फिर भी मैं पूछती थी, अच्छा ऐसा होता तो ऐसे होता। और मैं जब एक डॉक्टर विजिट में भी जाती तो मेरे नीचे इतने सवाल आते थे कि आप पूछ लीजिए ना, मेरा बच्चा भी ऐसे ट्विच करता है तो उसका क्या मतलब है। तो अभी मैं ऐसे सवाल जवाब कहाँ पे मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि बेस्ट है आई ओपन अ पॉडकास्ट। वहाँ पे सबसे पहले तो जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जिनके साथ मेरे विजिट्स पे इतने क्वेश्चंस आए थे, उन लोगों को बुला के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने पूछा। नाउ आई एम लाइक गोइंग लेंथ एंड ब्रेथ कि मैं इनको भी बुला सकती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस के साथ रेलिवेंट है। अमेजिंग, थैंक यू। वन क्वेश्चन वाज नहीं, अभी एक सेकंड रुको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कितना कुछ आपने अचीव किया होगा राइट इन दीज 20 years। इतना कुछ करने के बाद ये जो लेटेस्ट ड्रिबलिंग वाला जो वीडियो था, उसका इंस्पिरेशन क्या था? That thing. Yeah, oh my God, that was really funny. वो देवीना का आइडिया था। देवीना ने बोला, कुछ मुझे रेफरेंस दिखाया, बोला मैंने बोला नहीं यार, डिफिकल्ट है, ऐसे कैसे होगा। बोले तुम कर पाओगी? हाँ, डिफिकल्ट होगा, पहले तुम प्रैक्टिस कर लो। मैंने कहा प्रैक्टिस क्यों करूँ? अरे इट्स इम्पोर्टेंट। वन टेक था वो।
हम मतलब देवीना आई, हुडी डाला, बैठी और बीट पे हमें करना था, वो हो गया। क्योंकि वो करना ही नहीं था, उसको बीट के साथ वो डांस भी था। It's to show people that flexibility is important and you are as old as you are, as your body is flexible. So yeah. Anything is possible. And matlab age is not your number. Age is how stiff you become. तो लोगों को स्क्वाट पोजीशन में बैठने में डिफ़िकल्टी होती है तो इंडियन वेस्टर्न कॉमोड आ जाने के बाद सो इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट सिटिंग इन द इंडियन पोजीशन. Thank you so much. Hi Devina, hi Gurmeet. First of all, thank you so much for making our childhoods great. It was a family ritual to watch Ramayan with everyone. My question is, with time we have seen Ramayan has also evolved from Ramanand Sagar's ji to yours, and now the movie which is set to release next year. What do you think are the minor changes and tweaks which happen in a story like Ramayan, which is probably the most revered of this civilization? So what is your perspective on the movie and the changes which can take place in the new adaptations? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक रामायण एक ऐसा हमारी हिस्ट्री है, हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी चेंज होना ही नहीं चाहिए. आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में हमारे प्रभु श्री राम या माता सीता एक हम ऐसे देखते आए हैं. अगर आप जब उसको चेंज करने लगोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, तब लोगों को पसंद नहीं आता है. मुझे याद है कि हमारा जो रामायण था वो भी रामानंद सागर ने ही प्रोड्यूस किया था, जो कि उनके बेटे आनंद सागर ने किया था. और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आप भगवान का किरदार बनाते हो, जब भगवान का किरदार आप शूट कर रहे हो तो, या एक सीरीज़ बना रहे हो या फिल्म बना रहे होते हो, तो आपको एक ऐसा चेहरा चाहिए होता है कि जिसका कोई एक इमेज ना हो, क्योंकि आपको वो इमेज उसमें डालनी होती है. जब आपको लोग देखेंगे तो आपको पुराने कोई इमेज से ना देखे, वो आपको श्री राम के रूप में ही देखे. जब हमने रामायण किया था, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट था कि हम सिर्फ और सिर्फ रामायण, आप हमें रामायण में ही दे सकते हो. हम कोई भी पब्लिक जगह पे नहीं जा सकते, कोई अवार्ड हम लेने नहीं जा सकते. जबकि अगर हमें अवार्ड मिलने लगे थे, हमारा नॉमिनेशन आने लगा था, हम जीत रहे थे, लेकिन हम पब्लिकली कहीं भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनका एक ही रीज़न था. तब हमें थोड़ा लगता था कि यार हमें तो बांध दिया, हम अभी लोग पहचान रहे हैं, हमें जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं जा नहीं सकते. लेकिन अब मुझे समझ आता है कि वो बहुत ज़रूरी है. आपको राम के लिए, सीता के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसने उस इंसान को कभी ना देखा हो, तब जाके आप रामायण जैसे राम जैसे किरदार को बना सकते हो. Also, I would like to say that Ram is the eternal hero of India. राम से बड़ा हीरो कोई नहीं है. तो राम इज़ द सेंटिमेंट ऑफ इंडिया. सो उनके साथ छेड़खानी ना ही की जाए तो ही अच्छा है. मतलब उनकी स्टोरी टेलिंग जैसे की गई है, उसी स्टोरी टेलिंग को रखते हुए, बिकॉज ही इज़ नॉट ओनली द हीरो, ही इज़ द सेंटिमेंट. तो वो सेंटिमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए इन इंडिया. Thank you so much. हाय गाइस. 90s में शाहरुख खान सेट प्यार दोस्ती है और आपने अभी उसको एम्बॉडी करा है. कट टू टुडे, क्या प्यार आज भी दोस्ती है या फिर कुछ डेफिनेशन चेंज हुआ है? नहीं, प्यार आज भी दोस्ती है. अगर आपने प्यार को दोस्ती नहीं समझा तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर को दोस्त ही बनाना पड़ेगा. नहीं तो यू विल बिकम बिगर और द पार्टनर विल बिकम बिगर. सो एक इक्वल प्लेटफॉर्म में रखने के लिए दोस्ती ज़रूरी है. क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैं और देवना डेट कर रहे थे, पहले दोस्त थे, फिर हमने डेट करना स्टार्ट किया, फिर शादी जैसी हुई अगले दिन ही बोला बीवी आज से मैं तेरा पति हूँ. नहीं हो सकता, वो गलत है. वो तब आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते. आज भी हमारे में दोस्ती है. आपको पता है, हमें 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, आज भी हमारे बहुत ही लिमिटेड दोस्त हैं. 1 या 2 ही हैं जिनको हम दोस्त बोलते हैं, जो हमारे घर पे आते हैं. एक्चुअली हमारी दोस्ती नहीं, हमारी दोस्ती नहीं है इंडस्ट्री में. हम एक दूसरे के साथ ही खुश हैं. हम दोनों ही खुश हैं, हमें नहीं चाहिए कोई दोस्त. हम दोनों ही, क्योंकि इवेंचुअली हमें कोविड में हमें पता चला ना, आपका साथ आपका दिया, आपकी फैमिली ने दिया, आप उन्हीं के साथ थे. इवेंचुअली सब कुछ रह जाता, आपके जो फैमिली है वही रहता है. तो आई थिंक
मैं और देवीना को कोई नहीं चाहिए, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम दुश्मन भी हैं, हम आपस में ही लड़ते हैं, झगड़ते हम हैं। प्लान भी करते हैं शाम, मतलब कोई इनविटेशन आता है, हम लोग ना 2-3 दिन पहले से पूरा प्लान वैन करते हैं, ड्रेस वेस भी रेडी है। जैसी शाम होने को होता है ये इसका बहाना स्टार्ट हो जाएगा, आज ना थोड़ा ऐसा हो रहा है, मतलब मैं फिर जैसे इसने बोला मैं हाँ मुझे भी लग रहा है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, हम नहीं जाते, फिर और फिर हम दोनों हाथ पकड़ के कहीं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि घर पे बैठे हैं हम बोर हो रहे हैं या आपस में बैठे, घर पे नहीं है, हम कहीं और चले गए रेस्टोरेंट में बैठ के, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, ईटिंग एंड पार्टी में नहीं गए, वो तैयार थोड़ा कम तैयार होकर लोग कहीं मुझे और बुलाना ही बंद कर देंगे, कम ही कर दिया थोड़ा। ऐसे नहीं है कि मेरे दोस्त वो बहुत पसंद करते हैं मुझे, लेकिन उनको पता है यार बुला होता है ना, आप जाओगे नहीं तो वो बेचारे क्यों ही इनवाइट करेंगे। पर हाँ दोस्ती, यार दोस्ती है बॉस, यही है एक चीज़ है और कुछ नहीं। कोई शादी हो गई है नहीं, शादी करना फिर पति वाला हुआ मैं पति हूँ वो सब मत करना, बस एकदम दोस्त रहना और लाइफ एकदम बेस्ट है। और शादी उसी से करना जिससे प्यार करते हो, नहीं तो फिर कोई मतलब शादी के लिए नहीं करना है कभी भी। थैंक यू। Okay. So now we are going to end this podcast with a game. ठीक है? So we're going to give you 2 ऐसे writing boards और मैं सवाल पूछूंगी एक दूसरे के बारे में and you have to write the answer. Write the answer, okay. Okay. If Debina could have dinner with any celebrity, who would it be? Wait, you have to tell the answer. Oh. तुमने क्या लिखा होगा? सुष्मिता सेन। गजब बेइज्जती है, गजब। क्या लिखा है तुमने? राहुल रॉय। मैंने सोचा, फिर मुझे लगा हाँ लेकिन मैं बदल दूंगी अभी। If Gurmeet could travel to one travel destination forever, वो कौन सी होगी? आंसर डिफिकल्ट है। अच्छा तुम भी बदल रहे हो, पहले क्या सोच रहे हो, उसके बाद मैं आंसर निकालती हूँ। देखो तुम्हारे पहले दिमाग में क्या आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है? दिमाग में पेरिस आ रहा है। हाँ उसके बाद अच्छा मैं पूरी कंट्री का नाम बताऊँ? बोलो ना, तुम जहाँ हमेशा जाना चाहते हो। स्विट्जरलैंड। सॉरी नहीं बोलो तुम। अभी हम लोग कहाँ बोल रहे थे, मुझे मन कर रहा है वहाँ this पे is मैं not- फ्लैट भी ले लूँ। हाँ मतलब अभी जबरदस्ती है। अरे नहीं नो, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। हाँ। तुम बोल रहे थे ना हम फ्लैट भी ले लेंगे, वहाँ पे 1 महीना रुक जाएंगे। ओ अच्छा लंदन। हाँ तो तुम लंदन में तुम हमेशा जाना चाहते हो और अचानक या पेरिस अभी से मेरा मन, स्विट्जरलैंड। जैसे तुम्हारा नाम मन राहुल रॉय से सुष्मिता सेन चला गया, मैं उसके लिए अभी स्विट्जरलैंड और मुझे पेरिस दिख रहा है। Okay, so 0-0. What is Debina's go-to order at a restaurant? This would be easy. He might think out of the box. मैं लिख लूँ वो? Go-to order हाँ restaurant में. हाँ सुशी। शाशिमी। Sashimi. ठीक था। Who said I love you first? मैं लिखूँ ना? देबीना। Correct. करेक्ट। अभी हमें पॉइंट लेना है, अभी हम One and one. आलतू फालतू नहीं सोचेंगे। What's Debina's idea of a perfect date night? This would be difficult for him. ये चेंज होता रहता है इसका। फिर भी बोलो। डेट नाइट, गोवा में डिनर। You can't, this discussion नहीं है. वो सॉरी हाँ, चेंज अच्छा दूसरा कुछ। What do I ask? इसके पीछे कहानी है, मैं बताना चाहूँगी। I hate surprises, so he has never planned anything beyond one that he had planned long back, I think in 2006. उस दौरान हमारा ब्रेकअप होने वाला था, हम इतना लड़े थे because he planned a surprise date for me, and I said I don't like only surprises. Tell me the surprise. I sat on the footpath because on the road. As I'm sitting here, you tell me what it is. He said surprise एक बार देख लो फिर ब्रेकअप.
तो उसके बाद से he dared not think also कि सब मेरा यार मैं इसको बता नहीं पा रहा था सरप्राइज क्या था, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा ना कुछ अलग सोचना है, तो मैंने इतना अलग सोच लिया कि मैंने बैंड बाजा लोगों को बुलाया रात को 12 बजे, देवीना का बर्थडे था, and on top of that was so embarrassing. और लोखंड वाला बैक रोड जब अब तो बहुत अच्छा सुनसान होता था, वहाँ पे मैंने उन सबको करीबन 20-25 बैंड बाजा वाले थे वहाँ रख दिया, और मेरे एक फ्रेंड भी आ गया, तो देवीना को लेके जाना था, और बैंड बाजा वो थोड़ा कुछ बजाते हैं पैं 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 करके और देवीना यहाँ पे बैठ के 12 बज रहे थे, पुलिस आ जाती तो लेके चले जाते, मेरे पैसे बर्बाद हो जाते, और देवीना जा ही नहीं रही थी, तो मैंने बोला चल प्लीज़, तो जब वहाँ पे लेके गए तो उसने जैसे ही मुझको और देवीना को देखा उसने बजाना स्टार्ट किया उन लोगों ने, और मुझको खुद को ही शर्म आ गई। ऐसे लग रहा था कि शादी वादी हो रही है क्या है, दोनों मैं ऑटो से निकलूँ ही नहीं, फिर देवीना गई और फिर हमने ऐसे सेलिब्रेट किया था। Okay, so then next question. What is the one thing that instantly cheers Gurmeet up? I'm going to stop thinking out of the box. और बोलो मुंह से. Seeing Liana. Coffee. अरे यार। Okay, next हाँ question. कॉफी भी। Okay. What is the one thing Devina can't start her day without? नहीं देख रही हूँ. I'll say No, wait, let him. बटर कॉफी। butter coffee. Correct. So technically he won. हाँ। Why? I said to. मैं रावण हूँ। Okay, this was so much fun. Thank you so much for coming and you. inspiring all of us about love and everything in between and relationships. I see I'm all dressed as In red. Valentine. Yeah. Thank you so much for coming to Human Thank Form. you, thank We you so love much. it. Thank you. You have such a lovely team. Thank you for being the best community and we'll see you in the next one.